नमस्कार। चैनल में आपका आज फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की और उत्तरी राज्यों की। कांग्रेस उत्तरी राज्यों में क्या कर रही है और इसका अभी प्रदर्शन पिछले चुनावों में कैसा रहा और क्या संभावना लग रही है। सबसे पहले हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में कांग्रेस पिछले दो लोकसभा चुनावों से 2014 और 2019 दोनों में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा, निराशात्मक प्रदर्शन रहा और पार्टी एक तरह से सिमट करके रह गई। लोकसभा की तो छोड़ ही दें, विधानसभा के चुनावों में भी जो दो बार लगातार प्रदर्शन बहुत खराब रहा और आम आदमी पार्टी दिल्ली से चुनाव जीतती रही। कांग्रेस के जो वर्कर थे दिल्ली में, जो नेता थे, हतोत्साहित थे, कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको। लेकिन धीरे धीरे लगता है परिस्थितियां इस बार कुछ बदली हैं, खास करके इंडिया गठबंधन के वजूद में आने से। इंडिया गठबंधन में जैसा कि आप सबको पता है आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का तो मजबूत वर्चस्व रहा है पिछले कुछ दिनों से। लोकसभा चुनाव में हालांकि वो भी बहुत खराब प्रदर्शन किया, 2014 के चुनाव में भी और 2019 के भी चुनाव में। लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक प्रचंड बहुमत प्राप्त किया आम आदमी पार्टी ने। और आप अगर विधानसभा की बात भी हटा दें एक मिनट के लिए, तो ग्रासरूट लेवल के जो चुनाव होते हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का चुनाव हुआ, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने सफलता अर्जित की और भाजपा को, जो वहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काफी दिनों से स्थापित थी, शासन कर रही थी, उसको हटा करके आम आदमी पार्टी वहां पे सत्ता में आ गई। हालांकि भाजपा ने काफी कोशिश की वहां पे बैकडोर से किसी तरह से मेयर का चुनाव हो या जो भी हो, हालांकि भाजपा ने काफी कोशिश की वहां पे बैकडोर से किसी तरह से मेयर का चुनाव हो या जो भी हो, किसी तरह से रोका जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस बार इंडिया गठबंधन में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 4 आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 कांग्रेस लड़ रही है। ये पेपर पे, कागजों पे ये एक मजबूत गठबंधन नजर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में हैं और कुछ हद तक सिंपैथी वोट मिलने की संभावना है। शायद ये पिछले 2 लोकसभा चुनावों की तरह ये दिल्ली में एक तरफा चुनाव ना हो और कांग्रेस जो 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इस गठबंधन में होने के कारण उसे भी फायदा दिखता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के बाद हम हरियाणा, जो उसका पड़ोसी राज्य है, हरियाणा में आते हैं। हरियाणा में भी वस्तुतः वही स्थिति थी। भाजपा 2014 में और 2019 में एक प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीती, 10 की 10 सीटें जीती। 2019 में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं आ पाया और इससे क्या हुआ कि कांग्रेस में एक तरह से निराशात्मक प्रवृत्ति पैदा हो गई। लेकिन विधानसभा जो चुनाव हुए, जो लोकसभा चुनावों के ठीक बाद विधानसभा चुनाव हुए, उसमें आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि वो जीत नहीं पाई, लेकिन 30 के ऊपर सीट लाने के बाद कांग्रेस के नेताओं में और वर्करों में फिर से उत्साह का संचालन हुआ और कांग्रेस उसके बाद से जमीनी स्तर पे काम करती दिखाई पड़ रही है और उसने अच्छा परफॉर्म किया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन हरियाणा में भी लागू है। वहां कुरुक्षेत्र की सीट इस गठबंधन ने आम आदमी पार्टी को दे दी है। बाकी 9 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। सुशील गुप्ता उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं कुरुक्षेत्र से। यह एक पंजाबी बहुमत वाली सीट है और शायद आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि क्योंकि उसकी सरकार पंजाब में है, तो उसे उसका कुछ फायदा कुरुक्षेत्र की सीट में मिलेगा। कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। यहाँ 25 मई को चुनाव होगा। कांग्रेस, ऐसा लगता है, कांग्रेस के नेता, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगले 3-4 दिनों में शायद यहाँ से, हरियाणा से उम्मीदवारों की घोषणा हो जाए। तो यहाँ पे भी स्थिति साफ है। यहाँ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है। चंडीगढ़ की बात करें, जो राजधानी है पंजाब की और हरियाणा की, यहाँ आम आदमी पार्टी ने ये सीट कांग्रेस को दे दी है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने
अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। संजय टंडन जो यहाँ के लोकल नेता हैं, किरण खेर 2 बार की एमपी रही हैं, सिटिंग एमपी, हेल्थ रीजंस के चलते वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उन्होंने पहले ही नाम अपना वापस कर लिया। संजय टंडन उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की तरफ से ऐसा लगता है कि पवन कुमार बंसल को शायद ये सीट मिल जाए और वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है और एक हद तक लिमिटेड स्केल में कैंपेन शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश हमारा हिल स्टेट है, वहां पे लोकसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ एक बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है। रोचक मुकाबला इस सेंस में कि पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा ने 4 सीटें जीती, 4 की 4 सीटें जीती और उनका जो मार्जिन था वो बहुत ज्यादा था। काफी मार्जिन से उन्होंने चारों के चारों सीट जीत ली। लेकिन यहाँ भी एक परिवर्तन हो रहा है। यहाँ परिवर्तन धीरे धीरे यहाँ पे परिवर्तन दिखाई हमें पड़ा। क्या हुआ कि 2021 में मंडी लोकसभा का उपचुनाव हुआ। वहां के जो सिटिंग एमपी थे राम स्वरूप शर्मा, दिल्ली में कुछ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के तहत वो मृत पाए गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। उनके जो रिक्त स्थान हुआ, मंडी लोकसभा सीट जो रिक्त हुई, वहां पे कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा। प्रतिभा सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा और सफलतापूर्वक लड़ा और भाजपा उम्मीदवार को वहां से हरा दिया। और वहां पे जो 4 सीटें थी, अब 3 आज की तारीख में भाजपा के पास हैं और 1 कांग्रेस के पास है। 2021 में ही वहां पे 3 उपचुनाव हुए थे। 3 उपचुनाव होने के बाद ऐसा हुआ कि 3 के 3 लोग विधानसभा के उपचुनाव हुए, तीनों में कांग्रेस जीती और कांग्रेस की सरकार भी बनी। जो विधानसभा चुनाव हुए 2022 के दिसंबर में, उसमें कांग्रेस की सरकार भी वहां पे बन गई। लेकिन अब फिर परिस्थितियां कुछ अलग टर्न ले रही हैं। वहां कांग्रेस के 6 एमएलए ने विद्रोह कर दिया, उन्हें पार्टी से भी हटा दिया गया। अभी परिस्थितियां अलग हैं। मंडी से इस बार भाजपा ने कंगना रनौत को चुनाव क्षेत्र में उतारा है। कांग्रेस शायद विक्रमादित्य सिंह को चुनाव टिकट देने जा रही है, जो प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। और वहां भी एक रोचक स्थिति उत्पन्न होती दिख रही है। पंजाब की अब आते हैं हम पंजाब में इंडिया गठबंधन कोई अलायंस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मामला सीधा है। पिछली लोकसभा सीट में ये कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। सारे देश में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत थी, बहुत मुश्किल से वो 50 के ऊपर पहुंचे थे। लीडर ऑफ अपोजिशन तक जो लोकसभा में कांग्रेस का नहीं बन पाया, इसलिए क्योंकि उनकी 10% सीटें नहीं थी। लेकिन पंजाब में उनका प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा। 13 में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती। आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती, 2 सीट भाजपा ने जीती थी, 2 सीट शिरोमणि अकाली दल ने जीती थी। जो हस्बैंड वाइफ हैं हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर सिंह बादल, दोनों ने सीट जीती थी। एक ने भटिंडा से और एक ने फिरोजपुर से सीटें हुई थी। लेकिन एक और यहाँ पे भी एक मोड़ आता है। संगरूर लोकसभा क्षेत्र, जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान चुने गए मुख्यमंत्री, तो उन्होंने संगरूर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि वहां से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव हार गया और सिमरनजीत सिंह मान, जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष हैं और ये एक पंथिक पार्टी मानी जाती है। पंथिक पार्टी के अलावा इनके धर्म विचार हैं और सिख धर्म से रिलेटेड विचार हैं। ये जीत गई उपचुनाव में। तो अब पंजाब में स्थिति ये हो गई कि विधानसभा में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई, कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाई, कांग्रेस की सरकार हार गई। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जमीनी स्तर पे कोई तालमेल नहीं है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ वक्तव्य देते रहते हैं। कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी के टारगेट पे रहे हैं, कुछ जेल भी गए हैं। और यहाँ आज की तारीख में भी जब देश में एक इंडिया अलायंस हो चुका है, जन्म ले चुका है, पंजाब में कोई कसर नहीं छोड़ते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर प्रहार करने में। प्रताप सिंह बाजवा हैं, विधानसभा में ये विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के। ये रोज कोई ना कोई ऐसा वक्तव्य देते हैं जिसमें आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा होता है। तो पंजाब में
गठबंधन तो नहीं हुआ और यहाँ अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस 8 सीटों पे कांग्रेस के सिटिंग एमपीज हैं पंजाब में। अब ये देखना होगा कि यहाँ पे क्या स्थिति बनती है। कांग्रेस ने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए हैं। अगले 3-4 दिन में कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर होने की संभावना है और कुछ सीटों में ऐसा लग रहा है, कुछ सीटों में दोनों दलों के बीच में कुछ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होंगे, दोस्ताना कॉन्टेस्ट होने की संभावना है, ऐसा पार्टी के सूत्र बता रहे हैं। इसकी संभावना से इनकार नहीं कर रहे। इसलिए जहां पे कांग्रेस का मजबूत कैंडिडेट होगा, शायद आम आदमी पार्टी कोई वीक कैंडिडेट दे दे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कुछ कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ सीटों पे वो अपने कैंडिडेट वीक कैंडिडेट दे दे और कांग्रेस भी जहां पे आम आदमी पार्टी का कोई मजबूत कैंडिडेट है वहां पे कोई वीक कैंडिडेट दे करके चुनाव लड़े। तो पंजाब में भी एक ऐसी संभावना नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे भी कांटे की टक्कर है। यहाँ पे 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। भाजपा भी, एक कॉर्नर भाजपा का है, एक कॉर्नर अकाली दल का है, थर्ड यहाँ पे कांग्रेस है और चौथी रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी है। तो कांग्रेस का उत्तरी राज्यों में प्रदर्शन कैसा रहेगा ये कहना अभी थोड़ी सी बेईमानी होगी। और लेकिन कांग्रेस यहाँ पे पिछले चुनावों के मुकाबले पंजाब में अगर कुछ, हरियाणा में उसकी संभावनाएं पिछले चुनाव के मुकाबले अच्छी लग रही हैं, दिल्ली में भी कुछ ठीक लग रहा है, हिमाचल में भी पिछली बार कांग्रेस 4 की 4 सीटें हार गई थी, उपचुनाव में 1 सीट जीती थी। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर पाए। लेकिन पंजाब में स्थिति थोड़ी सी विपरीत है। 8 सीटें कांग्रेस जीत पाए ऐसा कहना आज की तारीख में थोड़ा मुश्किल है। अब इसमें ये देखना है कि कैसे कैंपेन जोर पकड़ता है, कैसे आगे बढ़ता है, तभी हम लोग कुछ नतीजे पे पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।